करना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जो मुखिया है उसका शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है वो सबको दिख रहा है। फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या मजबूरी है सर भाजपा की? उनको मजबूरी यह है कि 12 गो सांसद का समर्थन चाहिए दिल्ली में। मजबूरी यह है कि भाजपा की अपनी ताकत नहीं है, तो चोर दरवाजे से नीतीश कुमार को आगे रखकर पीछे दरवाजे से चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अगले कुछ दिनों में मोदी जी बिहार आ रहे हैं। हुआ है यहाँ पे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने वाले। कोई लड़े भाई, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। चुनाव कोई लड़े उससे मतलब नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि बिहार में बदलाव हो के रहेगा। जो लोग भी विधायक हैं, शायद ही कोई विधायक अपना सीट बचा पाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, चाहे किसी दल का हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने एस सिद्धार्थ के सिर पर गमला रख दिया। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वे राज्य का नेतृत्व कर सके, उनको सीएम बनाए रखना बीजेपी की मजबूरी है। आइए आप लोग के बीच इस वीडियो को साझा करते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटते अधिकारी के सर पे गमला रख दिए। सर क्या लग रहा है आपको? मेरे भाई, पिछले 4-5 महीनों से हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है कि वो राज्य का नेतृत्व कर सके। वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको अपने और अपने साथियों का, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम तक याद नहीं है। ये भाजपा वाले उनको जबरदस्ती बिहार के जनता पर थोप रहे हैं। आप बताइए, किसी गरीब परिवार का, साधारण परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसका मेडिकल जांच होता है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको फिटनेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जो मुखिया है उसका शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है वो सबको दिख रहा है। फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या मजबूरी है सर भाजपा की? उनको मजबूरी यह है कि 12 गो सांसद का समर्थन चाहिए दिल्ली में। मजबूरी यह है कि भाजपा की अपनी ताकत नहीं है, तो चोर दरवाजे से नीतीश कुमार को आगे रखकर पीछे दरवाजे से चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अगले कुछ दिनों में मोदी जी बिहार आ रहे हैं। हुआ है यहाँ पे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने वाले। कोई लड़े भाई, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। चुनाव कोई लड़े उससे मतलब नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि बिहार में बदलाव हो के रहेगा। जो लोग भी विधायक हैं, शायद ही कोई विधायक अपना सीट बचा पाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, चाहे किसी दल का हो। जनता त्रस्त है, हर आदमी गाली दे रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। विधायकों ने कुछ नहीं किया है, सांसदों ने कुछ नहीं किया है। जिस दल का है, जो सिटिंग विधायक है, उसको चुनाव ज्यादातर लोगों को हारना ही आ रहा है। सदर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको कोई कर्मचारी जो है भाई, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो बिहार में इस तरह से जनता की जो त्रासद स्थिति है, ये बरसों से बनी हुई है और दिनों दिन और खराब होती जा रही है। और बिहार में जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उसका मंत्री है मंगल पांडे, कह रहा है कि अभी मंगल राज चल रहा है। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अब बिहार में मंत्री कह रहा है मंगल राज चल रहा है। तो भैया, मंगल राज तो चल रहा है, लेकिन नेताओं के लिए चल रहा है। जनता के तो बिल्कुल ही त्रस्त है। इस बार जब चुनाव होगा 5 महीना में, तो पता चलेगा कि जितना लोग का मंगल राज चल रहा है, उनका मंगल होने वाला है। कहीं ना कहीं धरने पे है और लगातार आशा कर्मी जो है मानदेय को लेकर धरने पे है। लगातार बिहार में कौन धरना पर नहीं है? आंगनवाड़ी सेविकाएं धरने पर हैं, रसोईया धरने पर हैं, बेरोजगार धरने पर हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर हैं, आशा कर्मी धरने पर है। सारे लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। अफसरों का राज है, अफसर लूट रहे हैं और जनता त्रस्त है, जनता मर रही है। इसलिए अब 4 महीने में आपको बिहार में बदलाव दिखेगा, नई व्यवस्था दिखेगी। क्या वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ पर एम्बुलेंस पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है? अरे भाई, फिर वही बात, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जब कोविड था, जब कोविड हुआ तो पूरे बिहार के लोग, पूरे दुनिया, देश भर ने देखा, पूरे बिहार के लाखों लोग पैदल चल के आए। तब स्वास्थ्य मंत्री कहाँ थे? किसी का टेस्ट नहीं हुआ। तब स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल पांडे थे। किसी को इलाज नहीं हुआ, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? यही मंगल पांडे थे। अब फिर वही आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन गया है। कॉटन बैंडेज में पैसा लेता है, चोरी करता है, और उसी आदमी को आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? जब चोर को आप बनाइएगा नेता, तो गलत करेगा ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, पीके का आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा कहा। बिहार की जनता भ्रष्टाचार से सत्र है, बदलाव
चाहती है कि ज़्यादातर मौजूद विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना, क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको बताते हैं। पीके का आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा कहा, बिहार की जनता भ्रष्टाचार से सस्त्र बदलाव चाहती है, ज्यादातर मौजूदा विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।